जय हिंद बच्चों। और बच्चों क्या हाल चाल। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग 3.2 शुरू करने जा रहे हैं। 3.2 एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 हम लोग करना है, जिसमें हम लोग 3.1, अगर जो भी बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप विजिट कीजिए चैनल को और 3.1 को एक बार देख लीजिए और तब उसके बाद आइए 3.2 देखिए, बहुत मज़ा आएगा। पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें कुछ एरर हो गया था, इसलिए मैंने अभी 4.1 आप लोग को अपलोड कर दिया है, ठीक है। और ये 3.2 और 3.3 अभी छूटा हुआ है, तो इसलिए हम लोग नया वीडियो ये बना रहे हैं 3.2 के लिए। चलिए क्या कह रहा है बच्चों, हम लोग टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए सीधे चलते अपने पॉइंट पर हम लौटते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पहले समझिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इट मीन्स मेरे प्यारे बच्चों दो इक्वेशन तो दिए ही होंगे। जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि दो इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों, दो इक्वेशन है, सोचना ही नहीं है। एक इक्वेशन यहाँ पर है, एक इक्वेशन यहाँ पे है, दो इक्वेशन इज गिवन। अब हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से एक में से किसी एक का आइदर एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, में से एक को निकालना है, इसमें पुट कर देना, एकदम यही काम करना है। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। देखिए ये एक इक्वेशन यहाँ पे दिया रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। इक्वेशन 1 से हमें क्या पता लग गया, x का वैल्यू पता लग गया। सो आई कैन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। हियर इज आवर इक्वेशन नंबर 2 इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट x माइनस वाई इजकल टू 4। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ से जो x का वैल्यू बच्चों यहाँ पर रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 टू द इक्वेशन नंबर 1 टू द इक्वेशन नंबर 2। तो समझिए यहाँ पे x इज हाउ मच 14 माइनस वाई। सो x के बदले में 14 माइनस वाई लिख दिए। इसके बदले में हम लोग लिखे हैं बच्चों, देखिए इसके बदले में हम लोग 14 माइनस वाई लिख रहे हैं, आप कंफ्यूज ना होइएगा। इसके सिर्फ इसके बदले में ये पूरा वैल्यू लिखा जा रहा है, x के बदले में पूरा वैल्यू लिखा जा रहा है, एंड y एज इट इज रहेगा माइनस वाई, ये एज इट इज रहा इक्वल टू 4। जिनको जीरो भी नहीं आता मैथ पे उन्हीं के लिए चैनल है, आपको जीरो से हीरो बनाएगा, जिनको आता है उनके लिए तो और बेटर है, थोड़ा आप फास्ट चलिएगा। सो देखिए यहाँ पे ये नंबर है, नंबर को उधर लेके जाते हैं तो y माइनस वाई माइनस वाई माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस का काम होगा, और y क्या होगा प्लस 2y। सो आई कैन राइट माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14, ठीक है। सो माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14 इज माइनस 10, प्लस माइनस माइनस काम होगा, बड़ा में से छोटा घटेगा, 14 में से 4 घटेगा, दैट विल बी द 10। माइनस बड़ा नंबर पे किसका साइन है, माइनस का, सो माइनस साइन इज हियर, माइनस माइनस गेट कैंसिल, सो y इज इक्वल टू 10/2, 2 5 जा 10। सो ये कितना आया बच्चों 5 है। सो मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू 5। सो हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 5। अब हमारे पास y का वैल्यू निकल गया, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का। x का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले हैं, यहाँ पे सिर्फ रख देना है, x इक्वल टू 14 माइनस y का वैल्यू कितना 5, तो x इक्वल टू 14 माइनस 5 दैट इज 9, 14 माइनस 5 9। तो ये हो गया x और y का वैल्यू, ये हो गया x का वैल्यू, दिस वन इज y वैल्यू, दिस x और y का वैल्यू हो गया। अब आपको हाउ वुड यू नो that this value of the x and y is the solution is correct, how would you know। तो मेरे प्यारे बच्चों एक मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, बहुत शानदार आपका ये एक्सरसाइज जाने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं। अगर वीडियो पे एक बार क्लिक कर दिए, अरे गलतियों से क्लिक कर दिए तो एक बार आप अंत तक बने रहिएगा, मैं अंत में आपको एक से एक ट्रिक बताऊंगा। एक मार्क्स भी आपका नहीं कटने वाला, एक 0.001 मार्क्स भी एग्जामिनर की हिम्मत नहीं है काटने की। क्या कीजिएगा बच्चों, देखिए x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, किसी एक इक्वेशन वहाँ को लेते हैं, जैसे सपोज हम इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं, दैट इज नथिंग बट x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया है, ठीक है ना बच्चों। देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, वैल्यू ऑफ x पुट हेयर 9, y इज 5 इक्वल टू 14, हेयर 9 प्लस 5 14 इक्वल टू 14, ये दोनों साइड बराबर है, मतलब आप करेक्ट है। तो ऐसे एक बार चेक करते जाइएगा तो आपको कहीं से एक 0.1 मार्क्स भी कटने का चांसेस नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे।
यहाँ पे एक्स वाई के जगह पर क्या लिख लिया है, एस और टी ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट से एस का वैल्यू निकालिए, एस माइनस टी इक्वल टू गिवन 3, सो आई कैन राइट एक एस इक्वल टू 3 प्लस है, दिस वन इज प्लस 3 प्लस टी, टी इधर माइनस है उधर जाकर प्लस हो गया, ठीक है ना, ये प्लस है ये प्लस है, 3 प्लस टी, ये एक्स का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। Here the second equation, this one is second equation. Second equation is s upon 3 plus t upon 2 equal to 6. ये दिया है सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मन करे तो पहले एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व कर देंगे, उसके बाद वैल्यू रखेंगे। एलसीएम निकालते हैं तो 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 इंटू एस 2s, 3 इंटू टी 3t। इतना नहीं आता है तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, एलसीएम निकालना और उसको फ्रैक्शन का एडिशन नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा। यू आर इन क्लास 10, ठीक है ना। तो 3 से 6 को डिवाइड करते हैं तो 2, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2s, 2 से 6 को डिवाइड किया तो 3, 3 से t को मल्टीप्लाई 3t इक्वल टू 6। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। सो आई कैन राइट 2s प्लस 3t इक्वल टू 6, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई होगा, 1 यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 6 दैट विल बी 36, ठीक है बच्चों, ये 36 होगा। अब एस का वैल्यू रखें, दिस वन इज द वैल्यू ऑफ एस। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, क्या करते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हम एस का वैल्यू रखते हैं 2 इंटू एस मीन्स 3 प्लस टी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एस का वैल्यू 2 इंटू एस, एस के जगह पर ये पूरा 3 प्लस टी हम रखे हैं, तो 2 जब भी हम एस का वैल्यू रखें तो ब्रैकेट क्लोज कर दिए यहाँ पे, प्लस 3t इक्वल टू 36। 2 इंटू 3 मल्टी ब्रैकेट में जो भी बाहर रहता है नंबर, उस नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करना है, हमको उस नंबर से अंदर वाले सभी नंबर का मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू टी दैट इज 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। अब बाइफर्केट करना, बाइफर्केट मीन्स जो भी वेरिएबल है दैट विल बी इन द लेफ्ट साइड एंड जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट विल बी इन द राइट साइड। तो वेरिएबल ये दोनों, इन दोनों को ऐड करते हैं, सेम वेरिएबल है, t प्लस 2t प्लस 3t दैट विल बी 5t, दिस वन इज 36 माइनस 6 दैट इज 30, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, 5t इक्वल टू 30, सो t इक्वल टू 30/5, 5 से 6 टाइम्स में कट जाएगा। तो हम लोग के पास क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, t का वैल्यू हम लोग के पास आ गया, ये t का वैल्यू आ गया, t का वैल्यू आ गया 6। अब हमारे s का वैल्यू निकालना है, तो s इज नथिंग 3 प्लस t, 3 प्लस t कितना है, तो t है 6, 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, और s भी आ गया यहाँ पे, s बराबर 9। एग्जाम में जब भी आपका आंसर आएगा एक जगह लिख दीजिएगा उस आंसर को। अब रख के देख लीजिए, s माइनस टी यानी कि 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आएगा ही, तो इक्वेशन आपको वेरीफाई कर रहा है। ये 2 इक्वेशन है, 2 आपका हो गया सब्स्टिट्यूशन। मतलब कितना आसान है बच्चों, हाउ मच इट इज ईजी, ठीक है सर, हम लोग को ईजी नहीं लगता, कैसे नहीं लगेगा यार, लगेगा। यहाँ पर ये थर्ड इक्वेशन, थर्ड क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 व्हाट इज गिवन, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, कोई नहीं, सो आई कैन राइट 3x इक्वल टू 3, हाई वाई इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाई, अगेन 3 इज हेयर, 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, सो x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। यहाँ से हमको x का वैल्यू बच्चों मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, इक्वेशन 2 में इसको पुट कर देना है। इक्वेशन 2 क्या कर रहा है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, 9x बोले तो दिस वन, 3 प्लस वाई अपॉन 3, ब्रैकेट नहीं दीजिएगा बच्चों तो ब्रैकेट से गलती होगा, नहीं दोगे ब्रैकेट तो आप मल्टीप्लाई नहीं करो, गलत करोगे। तो ये आपको बताते जा रहे हैं, बीच बीच में ट्रिक वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, लास्ट तक वो ऐसा ऐसा ट्रिक बताएंगे आपका मार्क्स कहीं नहीं कटेगा। तो जब भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का केस है तो ब्रैकेट दे देना है, 3 से यहाँ पे कट जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस 3y इक्वल टू 9, मल्टीप्लाई कीजिए, ये नीचे का कट गया, सिर्फ 3 से 3 प्लस वाई को मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 3 इंटू 3 प्लस वाई बचा है, माइनस 3y बचा है इक्वल टू 9। सो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 3 9, और 3 इंटू वाई 3y माइनस 3y इक्वल टू 9, 3y गेट कैंसल, प्लस माइनस 9 इक्वल टू 9 जा, वेरिएबल गेट कैंसिल। जब वेरिएबल गेट कैंसिल हो जाता है, जब भी हमारा किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल कैंसिल होता है, इट मीन्स इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं अपना जो एक्सरसाइज 3.1 किए हैं, तो इसमें 3/9
-1/3 इक्वल टू 3/9। ये कटेंगे तो 1/3 इक्वल टू 1/-3 1/3 इक्वल टू 1/3। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 का केस जब भी होगा मोर देन वन टू सोल्यूशन होगा, मेनी सोल्यूशन होगा, इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा। इन्फिनाइट सोल्यूशन जब भी होगा एक ग्राफ दूसरे ग्राफ के ऊपर ओवरलैप करेगा, और जब भी ओवरलैप करेगा इसको एक के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा? वो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम लोग इसका कोई नो सॉल्यूशन होगा, ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना निकाल के छोड़ देना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपको दिया है, और ये रूट में, ये पॉइंट में है, कहीं नहीं जाना है। जो छोड़ के गया वो एग्जाम में पछताएगा बच्चों। आप कहीं छोड़ के, जब एक बार वीडियो क्लिक कर दिए हैं, छोड़ के चले गए, पछताइएगा। आपको बेहतरीन मैं यहाँ पर ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए ये कह रहा है 0.1x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 दिया है मेरे प्यारे बच्चों। ये पॉइंट है 0.1 है। ये इक्वेशन नंबर 1 दिया है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? पॉइंट में सॉल्व कीजिए। ना 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 ना, क्या करना है? पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड। हम 10 से मल्टीप्लाई कर दिए बोथ साइड, तो क्या हुआ? देखिए 0.2 में जब 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चों, हाई पॉइंट हटेगा तो नीचे 10, 10 से 10 कटेगा तो क्या होगा? 2। यानी कि अगर लेफ्ट राइट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो 10 से मल्टीप्लाई करने में पॉइंट कट जाता है। 2 डिजिट के बाद रहेगा तो एक पॉइंट कटेगा, एक बचेगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा? 3y, ये क्या हो जाएगा? 13। ये हो गया आपका। सो अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। सो x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये हो गया हमारा क्या? x हो गया बच्चों। अब ये y में भी वही काम करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.4x 0.5y इक्वल टू 2.3 इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाई 10 मेरे प्यारे बच्चों। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब x का वैल्यू जो निकाले हैं यहाँ पे रख दीजिए। तो 4 इंटू एक्स क्या है? 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू 23। बोलिए कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी? x का वैल्यू यहाँ से निकाल के जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर देना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बाहर क्या बचा? 2, 2 इंटू 13 26, 2 इंटू 3 माइनस 6y। बोलिए नीचे कुछ नहीं है, 1 है। 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, मतलब वैल्यू मतलब इन द सेंस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 2 इंटू 13 26 और 2 इंटू 3 6 प्लस 5y इक्वल टू 23। अब हम लोग वेरिएबल इधर रखेंगे, नंबर को उधर भेजेंगे। 6y माइनस 5y, प्लस माइनस माइनस का काम होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा बढ़िया, ये है माइनस, ये है प्लस, प्लस माइनस माइनस का काम होगा। बड़े में से छोटे घटेगा। 6y माइनस 5y, बड़े मियाँ में से छोटा मियाँ गया तो एक मियाँ बच्चा भाई साहब। माइनस 1y इक्वल टू 23 माइनस 26। सो माइनस 1y इक्वल टू माइनस 3, माइनस माइनस गेट कैंसल। सो y इक्वल टू बच गया 3। तो y का वैल्यू हमने पा लिया, क्या? 3 पा लिया मेरे प्यारे बच्चों। अब y का वैल्यू यहाँ पे x में रखिएगा, क्या है? 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, 13 माइनस 9 अपॉन 2, 9 4 13 होता है 4 अपॉन 2, क्या आ गया? 2, यानी कि x इक्वल टू आ गया 2। तो अपने पास दोनों वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिएगा। x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है ना? और यहाँ पे इसको गोला मार दीजिएगा। अब देख भी सकते हैं 0.2 वेरीफाई कर लेगा। 0.2 इंटू 2 प्लस 0.3 इंटू 3, ये क्या होगा? 0.4, ये हो गया प्लस 0.9, कितना हो गया? 1.3 ना हो गया। LHS बराबर RHS आ रहा है। जब तक LHS बराबर RHS आएगा मीन्स योर सॉल्यूशन इज 100% करेक्ट मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे रूट जैसे आप लोग के सामने आता है आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। देखिएगा उसी तरह चलना है मेरे प्यारे बच्चों। रूट 2x है ना, तो हाई y को इन्हें भेज देंगे तो माइनस रूट 3y लिखने में कोनो दिक्कत? सो x इक्वल टू माइनस रूट 3/√2 इंटू वाई। ये x का वैल्यू आ गया। कल चलिए कोनो दिक्कत नहीं है। हे यार रूट 3x
माइनस रूट 8y अपॉन 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें हम लोग x का वैल्यू रख देना है। x का वैल्यू इतना है, रख दीजिए रूट 3 इंटू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 इंटू वाई माइनस रूट 8y, ठीक है ना, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा 3। जब भी दो सेम रूट का सेम नंबर अगर रूट में हो मल्टीप्लाई होता है, जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 ये होता है 2, रूट 3 इंटू रूट 3 इट विल बिकम ओनली 3। ध्यान दीजिएगा, बेसिक हम बीच बीच में जब भी जरूरत पड़ेगी बेसिक बताते जाएंगे। तो ऊपर ये दोनों सेम नंबर था, मल्टीप्लाई किया तो माइनस रूट 3 बचा, नीचे रूट अंडर 2 हुआ, y हुआ, माइनस ये रूट अंडर 8y रहने देते हैं, इक्वल टू 0। एलसीएम निकालते हैं, रूट 2 और 1 का एलसीएम रूट 2 से रूट 2 करें माइनस 3y, इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो रूट 8 इंटू रूट 2 माइनस 16, रूट अंडर माइनस 16 हो गया y इक्वल टू 0। 16 क्या निकला, 4 निकला मेरे प्यारे बच्चों, 16 क्या निकला, 4 निकला। तो 4 माइनस 3y माइनस 4y अपॉन रूट 2 इधर आया, 0 इंटू रूट 2, सो आई कैन राइट माइनस 7y इजकल टू 0। सो y इजकल टू 0 अपॉन माइनस 7, दैट इज नथिंग बट 0। y का वैल्यू हमने क्या पा लिया, 0। सो x इज ऑल्सो 0 बिकॉज x इजकल टू माइनस 3 रूट 2 इंटू 0। 0 से मल्टीप्लाई कुछ में होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू आ गया, x और y का वैल्यू यहाँ पे आ गया। देखे ना, देखने में कितना बड़ा लगता है लेकिन ये है कितना इजी सॉल्यूशन। एक ऐसा कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि आपके एनसीईआरटी जो वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है एनसीईआरटी बेस्ड होगा, इसका मतलब नहीं कि 0 ही 0 आ जाएगा, ऐसा नहीं समझिएगा। ये नहीं कि बिहार बोर्ड की तरह एक बार 0 आ गया ना तो कोनो रूट वाला हुआ तो इसमें 0 आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। जो आएगा सोल्यूशन आप ईमानदारी से कीजिएगा, ठीक है ना। तो जो आएगा सोल्यूशन आपका आएगा तो आएगा, क्या सोचना है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर मेरे प्यारे बच्चों क्या करा, पहले देखिए, पहले का काम यहाँ पे देखिए, ये है फ्रैक्शन में, पहले इसको सॉल्व कर देंगे। 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 इंटू 3 9x, 2 5 जा माइनस 10y इजकल टू माइनस 2। बोलिए 9x माइनस 10y इजकल टू 6 2 जा माइनस 12। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, सो 9x इजकल टू माइनस 12 प्लस 10y, सो x इजकल टू माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9। ये हो गया x का वैल्यू आ गया। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब y का वैल्यू यहाँ से निकाल, इसमें रख देते हैं। फिर यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 3 जा 6, ये हो गया 2x प्लस 3y, ये y नहीं है, 3y इक्वल टू 13 अपॉन 6। नीचे अगर नीचे दोनों को हम लोग सॉल्व कर, नीचे जो सेम नंबर आता है तो हम लोग कट कर दे सकते हैं। सो आई हैव 2x प्लस 3y इजकल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे बच्चों ये x का वैल्यू रख देते हैं, 2 इंटू माइनस 12 प्लस 10 इंटू वाई अपॉन 9 प्लस 3y इजकल टू 13। अरे यार कटिए नहीं रहा है, नीचे 9 है ऊपर 2 है, क्या दिक्कत है तुमको। जैसे तुम जानते हैं सॉल्व करना है, और क्या दिक्कत है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम निकाल लीजिए, 9 और 1 का एलसीएम 9 हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर का ऊपर 2 12 12 24 माइनस में 2 10 जा 20 प्लस 1 से 9 कटा 9 93 जा 27y, ये y इजकल टू 13। बोलिए नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो गया माइनस 24 प्लस 20 और 27 कितना हुआ 47y, 47y नीचे का 9 इंटू 1 इधर आया और 9 आ गया इधर, तेरे नवा 117, तेरे 39 जा 117। तो ये अपने पास क्या है 47y, बच्चों क्या आया 47y इजकल टू 117, ये माइनस है इधर आ गया तो प्लस हो गया बच्चों, ठीक है ना, 24 प्लस हो गया। सो 47y इजकल टू 7 4 11 के खामे 1 2 1 3 1 4 और ये हो गया 1। सो y इजकल टू 141 अपॉन 47, शायद 3 बार में कट जाएगा। 47 को 3 से यहाँ पे करके देख लीजिए, 3 7 के यहाँ 2 3 4 12 2 14, ठीक है ना, 3 बार में कट जा रहा था। ये y इजकल टू 3। सो y का वैल्यू आ गया बच्चों कितना 3, y का वैल्यू आ गया बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, बोलिए। तो y का वैल्यू आ गया मेरे प्यारे बच्चों 3।
सो एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल कर रख दीजिएगा। एक्स है क्या, एक्स है कितना, एक्स है -12 प्लस 10 इंटू 3/9, -12 प्लस 30/9, 30 में से 12 घटाएंगे तो 18/9, 9 से कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, तो x इक्वल टू हो गया 2, यही तो हो गया इस का आंसर। x इक्वल टू 2 रख के देख लो यहाँ पे, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 13 आ ही रहा है, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन, आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का 6 का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट में अब 1 का खत्म हो गया, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 2 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 वही मेथड वाला चलना है, और क्या कर रहा है, सॉल्व इतना एंड इतना, ठीक है। पहले इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं, उसको सॉल्व कर रहे थे, ओकरा बाद देखा जाएगा। यानी क्या दिया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। ओके, भाग रे, x को रहने देंगे, 11 माइनस खदेड़ दीजिए 3y नहीं, भाग उधर जाओ। सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही करते हैं, एक को रहने दे दूसरे को भगा देंगे राइट साइड में, चल जाओ दूसरे रूम में जाओ, ठीक है ना। सो आई कैन राइट x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। 2 भाई साहब इधर मल्टीप्लाई में थे, इधर आके डिवाइड में हो गया, ये हो गया x का वैल्यू यहाँ पे निकल गया। सो अब चलिए अब y का वैल्यू, मतलब सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन इज गिवन 2x माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू -24। एक्स वहाँ के जगह पर रखना है ना, जिसको निकाले थे उसको रख देना है। सो 2x के जगह पर 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू -24, 2 2 गेट कैंसल। सो 11 माइनस 3y इज माइनस 4y इक्वल टू -24। नंबर को एन रहने देंगे और सबको उधर भेज देंगे, सॉरी वेरिएबल को इधर रहने देंगे। 3y माइनस 4y माइनस 7y मेरे प्यारे बच्चों, -24 माइनस 11 माइनस 7y माइनस 4 5 माइनस 35, माइनस माइनस गेट कैंसल। सो y इज नथिंग बट 35/7 दैट इज 5। तो y का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आ गया, कितना आ गया, तो ये 5 आ गया। अब x का वैल्यू हम लोग जानते हैं, x इज कितना है, 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, तो 11 माइनस 15/2, 15 माइनस 11 माइनस 4/2 दैट इज -2। सो x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सिर्फ यही नहीं बोला, अब कर रहे हैं यहाँ से m का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो y इक्वल टू mx प्लस 3, सो y मतलब y इक्वल टू mx प्लस 3। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इज 5, m हमको फाइंड करना है, x इज 2 प्लस 3, ठीक है, 3 इधर आया, 5 माइनस 3 बाई 2 इक्वल टू m, यानी कि हम लिख सकते हैं m इक्वल टू 2/2 दैट इज 1। सो m का वैल्यू भी हमें आ गया कितना, तो 1 आ गया मेरे प्यारे बच्चे, m इज ऑल्सो 1। तो क्या करना, इस क्वेश्चन को समझिए, पहले इस इक्वेशन और इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई का निकालना है, और एक्स वाई हेम में रख देना है, एक्स जगह पर यहाँ पे वाई यहाँ पे, और जो वैल्यू आ गया तो इसमें क्या वेरिएबल बच जाएगा, एम बच जाएगा, तो एम का वैल्यू निकल जाएगा। बस यही तो था, थोड़ा सा घुमाया था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द वेरिएबल प्रॉब्लम इन सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड द डिफरेंस बिटवीन टू। देखो अब आ गया वर्ड प्रॉब्लम, मेरे प्यारे बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम आ गया। यहीं पे अब अंत तक बने रहिएगा, आपको ऐसा मैं ट्रिक बताऊंगा कि आपका 100 में 100 फिक्स आना है। बीच में भाग जाइएगा तो आप बहुत अपॉर्चुनिटी मिस कर दे रहे हैं। कह रहा था डिफरेंस बिटवीन टू नंबर वाइज 26 एंड यहाँ तक हाफ पार्ट हो गया क्वेश्चन का कि डिफरेंस दिया है मेरे प्यारे बच्चों 26, डिफरेंस दिया है 26। एक मतलब हुआ एक नंबर बड़ा है एक नंबर छोटा है, तबे ना बड़का में से छोटका घटाएंगे तो 26 बच रहा है, ये बात तो क्लियर है, ठीक है ना। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। यहीं पे बहुत बढ़िया हम ट्रिक बताएंगे आपको, बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहे हैं। तो हम सॉल्यूशन में बच्चों चलेंगे तो क्या लिखेंगे, पहला लेट लार्जर नंबर
इक्वल टू एक्स, किसी को मान लीजिए वाई एक्स या वाई मान लीजिए, कुछ भी आप मान लीजिए। लार्जर वाक को तो हम मान लिए एक्स, यानी बड़का नंबर वाक को हम मान लिए एक्स, और क्या मान लेंगे, स्मॉलर नंबर इक्वल टू वाई। बड़का नंबर एक्स, छोटका वाई। क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बड़का माइनस छोटका इक्वल टू 26, ये तो बोला है ना। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये इक्वेशन नंबर 1 यहां से बन गया। बोलिए, सो यहां से वैल्यू निकाल दिए, सो x इक्वल टू 26 प्लस वाई। कोनो दिक्कत है, कोनो दिक्कत नहीं होगा, आप लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये x का वैल्यू निकाल दिए यहां से मेरे बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, यानी कि एक बड़ा एक छोटा, x को हमने बड़ा माना, y को छोटा, x माइनस वाई इक्वल टू 26, x माइनस वाई इक्वल टू 26, यानी x बड़का है, y छोटा है। सो x इक्वल टू वाई इधर जाएगा तो 26 प्लस वाई। अब क्या करा, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक तरफ प्यारे बच्चों x लिखिए, एक तरफ y लिखिए, कहिए ये क्या हुआ सर पहले लिखो तो सही, ये मेरा ट्रिक है, मेरा ट्रिक कहीं नहीं मिलने वाला है आपको। ये नंबर x बड़ा है, ये कितना टाइम से, 3 टाइम से मेरे प्यारे बच्चों, 3 गुना है। अब सुनिए, अगर एक तरफ 10 लिखते हैं और एक तरफ 30 लिखते हैं, ये आपको पता है ये 3 गुना है, 3 टाइम्स में है, तो क्या ये इक्वल होगा, नहीं। तो इक्वल हम करेंगे कैसे, इक्वल करेंगे, इसमें क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, हो नहीं जाएगा। हाँ जी, तो देखिए ये ऑलरेडी 3 गुना है क्योंकि ये बड़ा है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वेशन नंबर 2 आ गया, हो गया। अब यहां से देखिए x का वैल्यू यहां पर रख दीजिए, x इज 26, x इज फ्रॉम इक्वेशन लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, x के बदले में क्या रखेंगे, 26 प्लस वाई, 26 प्लस वाई इक्वल टू 3y, ठीक है। चाहे उसको यहाँ पर रख देते, कोई दिक्कत नहीं है, y उधर लेके जाएंगे तो 26 इक्वल टू 3y माइनस वाई, सो 26 इक्वल टू 2y, 2 मल्टीप्लाई में है तो 26 अपॉन 2 इक्वल टू वाई, ठीक है ना। यानी कि क्या आया बच्चों, 13 इक्वल टू वाई। कहिएगा सर वाई हेने आना चाहिए, होने आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब दोनों को एक्सचेंज कीजिएगा तो हेने आएगा तो माइनस वाई, होने जाएगा तो -13, माइनस माइनस गया खत्म, सो वाई इक्वल टू आ गया आपका 13, ये वाई आ गया बच्चों। अब x इक्वल टू क्या है, x इज 26 प्लस 13, ये हो गया 39। देख लीजिए x माइनस वाई, 39 माइनस 13 करेंगे तो 26 आएगा, ही आएगा। तो ये है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम सबसे इजीएस्ट होता है, अगर आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा तो आप देखिएगा, आप कहीं से पीछे नहीं रहिएगा, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन भी आपको नहीं घुमा सकता है। देखिए सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम की ओर हम लोग चल रहे बच्चों। सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल तो आप लोग जानते हैं, हाँ सर, जाना गया 2 एंगल का सम अगर 180 हो जाए, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसमें भी लार्जर है, इट मीन्स लेट लार्जर एंगल इक्वल टू एक्स, स्मॉलर एंगल इक्वल टू वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट्री है तो x प्लस वाई को 180 लिखने में कोनो दिक्कत है तो बोलिए, बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि सप्लीमेंट्री है, एक बड़ा एक छोटा है, उससे कोई मतलब नहीं है, 2 एंगल सप्लीमेंट्री दिया रहेगा, हमें आंख बंद करके x प्लस वाई 180, x प्लस वाई 180, x प्लस वाई 180 बोलिए। तो ये हम लोग यहाँ तक, यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन लिख लिए। उसके बाद कुछ ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद बोला है, ठीक है ना, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18। देखिए यहाँ पे मेरा ट्रिक लगाइएगा, कह रहा है एक तरफ x एक तरफ y, हई है बड़का एंगल, हई है छोटका, कह रहा है बड़का नंबर है ना, बड़का एंगल छोटका एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, ये 18 डिग्री ज़्यादा है, तो 18 किस में ऐड करेंगे, इसमें 18 ऐड करेंगे बच्चों, बराबर करने के लिए। बोलिए इक्वेशन नंबर 2 आ गया ना, इसमें 18 ऐड किया, छोटका में बराबर हो गया, ये ज़्यादा है ना तो इसमें ऐड कर देंगे, हो गया, ठीक है, दोनों सही बराबर हो गया। अब x का वैल्यू यहाँ पर रख दिए, पुट x इन इक्वेशन नंबर 1, कह रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 180, x के जगह पर क्या लिखेंगे, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, सो आई कैन राइट y और y 2y इक्वल टू 180 माइनस 18,
सो 2y इजकल टू 10 में से 8 गया 2, ठीक है ना, ये बच गया 7 में से 1 गया 6, 162। सो y इजकल टू 162 अपॉन 2, 81, y इज 81, 81 डिग्री हमारा क्या आ गया, छोटा एंगल आ गया। बड़ा एंगल हम लोग जानते हैं x इजकल टू y प्लस 18, यानी कि 18, 81 प्लस 18 कितना हुआ, 8 1 9, 8 1 9, 99 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये आपका आ गया, देखिए ये आपका इस तरह सॉल्व कीजिएगा। वर्ड प्रॉब्लम इजी लगेगा प्यारे बच्चों, लास्ट तक बने रहिएगा। आपको वर्ड प्रॉब्लम ना आप भूजा बना दीजिएगा इसको, वर्ड प्रॉब्लम में कोई दम ही नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि एक कोच है, कोच है कि कोचनी है हाथी का बीवी हाथनी, कोच का बीवी कोचनी द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम 22-7 लास्ट में पढ़ते हैं। जब भी वर्ड प्रॉब्लम आपको पढ़ने का मन नहीं करे सीधे लास्ट में पढ़िएगा। क्या निकालना नहीं को बोला है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, यानी कि कहीं बैट और बॉल का बात कर रहा है, एकदम 2 मिनट में सॉल्व होगा वर्ड प्रॉब्लम कैसा भी हो। लास्ट में सीधे पढ़ना है, बैट और बॉल का कॉस्ट दे रहा है हमको, मान लेना किसी एक को एक्स, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू वाई। चलिए यहाँ तक तो आप लोग कर सकते हैं। एगो बैट का दामवा 100 रुपया, एगो बॉलवा का दामवा वाई रुपया। मैडम का खरीद रही, 7 गो बैट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x के, एगो का x है तो 7 का 7x, आ 6 बॉल 6 इंटू वाई इजकल टू 3800 में खरीद रही है। कोनो दिक्कत, 7 बैट 7x प्लस 6y 3800, तो यहाँ से 7x इजकल टू हो गया 3800 माइनस 6y, यहाँ से तो x इजकल टू हो गया 3800 माइनस 6y अपॉन 7। यहाँ से x का वैल्यू निकाल दिए, पुट करेंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, फिर देखिए कह रहा है कि लेकिन फिर कहता है सी बाइज 3 बैट्स, यानी कि फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस 5 बॉल 5y इजकल टू 750, ठीक है। 3x प्लस 5y बराबर 750। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे इसका, तो सो 3x इज नथिंग बट 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इजकल टू 750। 7 से 3 कटने वाला नहीं है तो एलसीएम निकालेंगे, 7 और 1 का एलसीएम 7, 7 कट गया 1 बार में, 3 0 0 3 और 24 के 4 हाथ में लगा 2 और 3 3 9 और 2 11, ये हो गया माइनस 6 3 का 18y प्लस 7 5 जा 35y इजकल टू 1750, ठीक है ना। 35 और ये कितना हो गया, 15 में से 8 गया 7 और ये हो गया 1 y इजकल टू ये हो गया 11400 माइनस 7 उधर गया 0, 7 5 35 के 5 हाथ में लगा कितना 3, 7 7 49, 50 52 का 2 हाथ में लगा 5, 7 5 12। देखिए तो ठीक है। अब इसको उधर भेजते हैं तो -7y -17y ना, सॉरी माइनस नहीं ना, प्लस ये ज़्यादा है, प्लस 17y इजकल टू 12 250 माइनस 1100 400 माइनस कर दीजिए। सो y इजकल टू 10 0 0 0 5 में 0 घटा 5, 12 में से 4 घटा 8, ठीक है ना, 12 में से 4 घटा बस इतना अपन 17 17 5 85 50 रुपया, यानी कि एक बॉल का दाम 50 रुपीज़। अब हम लोग 50 रुपीज़ को रख देते हैं किस में, किसी एक में रख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। वैल्यू ऑफ y इज 50 रुपीज़, पुट इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन। सो हेयर इज द सिंपलेस्ट, ये x इजकल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7, 3800 माइनस 300 अपॉन 7, तो 3500 अपॉन 7, ये 7 5 ये हो गया 500, यानी कि x, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट, कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितना आ गया 500,
और 1 बॉल कितना आ गया बच्चों, तो 50 रुपया। यानी बैट 500 में मिल रहा है, बॉल 50 में मिल रहा है। आप देख लेती है, 7 बैट खरीदेंगे, 7 पचे 35 और 6 बॉल करेंगे, 6 पचे 30, 300, 3500 और 300, 3800 नहीं हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितना इजी है, वर्ड प्रॉब्लम इज मोर इजी है, उससे जो है ना उससे ज़्यादा इजी है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए टैक्सी, देखिए टैक्सी वाला। देखिए बड़े बड़े शहर मेरे प्यारे बच्चों जाते हैं, तो आप जैसे आप किसी टैक्सी को बुक कीजिएगा, आपको बुकिंग चार्ज लेगा और पर किलोमीटर से अलग चार्ज लेता है। जैसे ट्रेन को बुक करते हैं तो बुकिंग चार्ज लगता है, तो उसी तरह यहाँ पे कुछ हद तक क्वेश्चन है। हम लोग ऊपर नहीं पढ़ेंगे, सीधे लास्ट पढ़ेंगे। व्हाट आर द फिक्स चार्जेज एंड पर किलोमीटर। यहाँ देखिए क्वेश्चन करो, व्हाट आर द फिक्स चार्जेज एंड चार्जेज पर किलोमीटर, दो चीज पूछना है। तो मान लेंगे लेट फिक्स चार्जेस बराबर x रुपीज एंड चार्जेस पर किलोमीटर चार्जेस इक्वल टू y रुपीज। ठीक है ना, ये मान लिए। अब ऊपर से क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है कि द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्जेज टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर। ठीक है ना, फिक्स चार्ज भी रहेगा, डिस्टेंस कवर रहेगा पर किलोमीटर। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेज पेड इज 105। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये ले रहा है, 10 किलोमीटर के लिए 105। तो आप 10 किलोमीटर मेरे प्यारे बच्चों जाओ या 1000 किलोमीटर जाओ, ये तो लगना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 10 इंटू वाई इजकल टू 105। कौन परेशानी बोलिए, 10 किलोमीटर जाए या 100 किलोमीटर, उससे कोई मतलब नहीं है। अपना ससुराल जाए, बहन के जाए, जहाँ जाना है, फ्रेंड से मिलने जाए, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, जिससे मिलने जाए, whenever you book the taxi we have to pay the x rupees, that is the fixed charges, and we have to pay the पर किलोमीटर y रुपीज। जितना आप डिस्टेंस ट्रेवल कीजिएगा y से मल्टीप्लाई करके उतना आपको देना पड़ेगा, कि y जो है ना पर किलोमीटर वाला चार्जेस है। सो यहाँ से वैल्यू x का निकले, x इक्वल टू 105 माइनस 10y। यहाँ से x का वैल्यू निकल गया। अब इक्वेशन नंबर 2 हमारे बनाने चलते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में क्या कहता है बच्चों कि 15 किलोमीटर के लिए, तो 15 किलोमीटर चलेगा तो x तो लगेगा ना, लगेगा। उसके बाद 15 इंटू वाई इजकल टू 155। बोलिए ये 15 किलोमीटर के लिए, ठीक है, लगेगा ही लगेगा। क्या मतलब है, कुछ भी चले तो लगना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, x इज हाउ मच 105 माइनस 10y इज प्लस 15y इजकल टू 155। नंबर को उधर भेजते हैं, 10y माइ प्लस 5y दैट इज 5y इजकल टू 155 माइनस 105। 5 में से 5 गया 0, 5 में 0 गया 5, 5y। सो y इजकल टू 50/5 दैट इज 10। y का वैल्यू आ गया 10। अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इज नथिंग बट 105 माइनस 10 इंटू 10 100, तो 105। x कितना आ गया, x इज 5। यानी कि पर किलोमीटर, यानी कि फिक्स चार्जेज मेरे प्यारे बच्चों कितना है, फिक्स चार्जेज इज हाउ मच 5 रुपीज़ एंड पर किलोमीटर चार्जेज इज हाउ मच 10 रुपीज़। यही तो है अपना सॉल्यूशन। अब देख लीजिए 10 किलोमीटर जा रहा है तो 5 रुपया तो देना है, और 10 दहाँ 100 रुपया देना है, तो 105 रुपया नहीं हो जाएगा उसका। इससे नहीं समझ में आ जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, देखिए फ्रैक्शन की बात कर रहा है। फ्रैक्शन कभी बात करेगा तो हम लोग आंख बंद करके पहले x अपन y ले लेंगे। लेट फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। अब फिर कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी कि ऊपरला निचलका में है न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, दो ऐड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2, तो फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है 9/11। बोलिए ना, क्या आसान, क्या इसमें दिक्कत है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 11x प्लस 22 इजकल टू 9y प्लस 18, ठीक है ना, 9 दूनी 18। x का वैल्यू अभी क्या, 22 को उधर भेज देते हैं, 11x इजकल टू 9y प्लस 18 माइनस 22। सो 11x इजकल टू 9y माइनस 4। सो x इजकल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11।
ये हमने एक्स का वैल्यू निकाल लिया मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं वाई का वैल्यू निकालते हैं बच्चों। वाई का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। वाई मतलब सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड इफ 3 इज एडेड इन बोथ, यानी कि अकॉर्डिंग टू फिर क्वेश्चन एक्स में भी 3 और वाई में भी 3 ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 5/6 हो रहा है, 5/6। क्वेश्चन से कीजिए 6x + 18 = 5y + 15। बोलिए तो कोनो दिक्कत। x का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, y को इधर खींच लेते हैं। 6x इज हाउ मच 9y - 4/11। 18 उधर भेज देंगे, -5y = 15 - 18। 15 - 18 हो जाएगा हमारा। ये देखिए यहाँ से ये काम कर लेते हैं। ये 6 से 11 कटेगा नहीं तो एलसीएम ले लेंगे। और क्या करेंगे, 11 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 11, ठीक है ना। 6 9 चौका 9 छक्के 54, 54y -24 -55, ये 55 हो जाएगा y = 15 - 18 दैट इज -3। बोलिए अब एक कास्ट का देखिए, एक कास्ट का कौन कौन है, 54y एंड 55y दैट इज -1y, ठीक है ना। -24, पहले ये 11 जाएगा इधर, ये इधर 11 जाएगा, 11 3 जा -33, ठीक है ना। अब देखिए -y = -33 + 24, सो -y = 13 में 4 गया 9 -9 y गेट माइनस गेट कैंसिल, सो y = 9। y का वैल्यू आ गया मेरे प्यारे बच्चों 9। x का वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं, तो x का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो कितना होगा, यहाँ पे x निकालिए 9, y कितना आया है 9 - 4/11, 99 - 4 99 - 4 95। ये तो कहाँ कट रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो क्या करना है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रैक्शन x/y। x कितना आया है मेरा 95/11, 95/11। y कितना है 9, ठीक है ना। 95/99। तो फ्रैक्शन में हम लोग कुछ कहीं मिस्टेक किया हम लोग। फ्रैक्शन बोथ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स 5/6, 5/6, 6x 6 18 5y + 5 हो जाए 15, 6x x में 9y -4/11 -5y 15 - 18, ठीक है। 11 5 जाए 11 5 55, 9 6 9 6 9 54, 6 6 24 = -13 33। दो ऐड करेंगे तो इसमें 97 और प्लस 101। इफ 2 इज एडेड इन बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, तो 2 ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाना चाहिए 7/, हमको आना चाहिए 7/9 आना चाहिए कट कर। पर 77 आना चाहिए, यहाँ पे तो गलती नहीं है ना। 11x = 9y - 4, 9 × 9 नॉन, ओहो सॉरी देखिए 9 9 जा 9 81 -4/11, 81 - 4 होगा तो ये 77/11, ये 7 हो गया मेरे प्यारे बच्चे। देखो यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, ये 7 हुआ, तो फ्रैक्शन यहाँ पे क्या बच जा रहा है, देखिए यहाँ पे ये गलती है। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 7/9, दोनों में 2 ऐड कीजिएगा तो 9/11 आ ही जाएगा, तो ये फ्रैक्शन हो गया 7/9। देख रहे हैं एक छोटा सा मिस्टेक से कितना गलती हो सकता है, तो आप लोग भी समझ जाइए। हम गलती कर रहे हैं तो आप लोग सीख हो जाइए। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5, शायद ये लास्ट ही क्वेश्चन होना चाहिए। 5 years हेंस, मैंने 5 years बाद में, द एज ऑफ ए जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ द सन। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, छोड़ के आप भागिएगा तो फंसिएगा। दूसरा यूट्यूबर है ना, बड़ा बड़ा सपना दिखा के आपका बेड़ा गर्क कर देगा।
हम लोग पे फंसे रहिए। देखिए आपको कितना शानदार मेथड से बता रहे हैं, ठीक है ना। व्हाट आर द प्रेजेंटेज, किसका, बाप और बेटा का, जैकब और उसकी सन की बात कर रहा है। तो बच्चों यहां पे देखिए सॉल्यूशन में पहला काम करेंगे लेट, प्रेजेंट एज की हम बात करें, ये है प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू एक्स ईयर्स, ठीक है ना। और प्रेजेंट एज ऑफ सन, केकर सन, हमारा आपका थोड़ा सन, मेरा सन नहीं जैकब का सन है, तो वाई ईयर्स मान लेते हैं। तो दो ये काम पहले मान लेते हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए, 5 ईयर है यानी 5 साल बाद, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर्स हेंस यानी 5 ईयर्स लेटर, तो जैकब भाई साहब कितना हो जाएंगे x + 5, अब बेटा जी कितना हो जाएंगे y + 5। क्या कह रहा है, अब कुछ कंपेयर करने को रहा है, तो एक तरफ जैकब को रख दीजिए x + 5, एक तरफ बेटा जी को रख दीजिए y + 5। अब पढ़िए कि 5 साल के बाद जैकब जो होगा ना 3 टाइम्स हो जाएगा अपना बेटा के, है ये बेटा ये हो जाएगा बच्चों 3 गुना, ये 3 गुना हो जाएगा, तो ये 3 ऑलरेडी हो गया, 5 साल हो गया, ये 3 टाइम्स में है, ये 3 टाइम्स नहीं है, तो इसमें ना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब x का वैल्यू उधर निकाल के भेजते हैं, तो x + 5 = 3y + 15, सो x = 3y + 15 - 5, सो x = 3y + 10, ये आ गया हमारा x का वैल्यू आ गया 3y + 10 है, x = 3y + 10, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ द इक्वेशन नंबर 2 अब हम लोग यहाँ से बनाते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले थे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैकब को एक तरफ रख दिया x - 5, x - 5 ये जैकब हो गया, ये हो गया y - 5। आज प्रेजेंट एज से 5 साल अगर पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे, आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे। तो 5 साल पहले जैकब एज 7 गुना था, ये भैया साहब जैकब है ये 7 गुना थे, तो 7 इसमें मल्टीप्लाई करें, ये ऑलरेडी 7 गुना है, तो इसमें 7 मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है ना, सन का एज है। सो x - 5 = 7y - 35, पुट द वैल्यू ऑफ x इज हाउ मच 3y + 10, x का वैल्यू कितना रखेंगे 3y + 10, y इधर ला दीजिए -7y = -35, 5 इधर आ गया +5, सो 3y - 7y दैट इज -4y, 10 को इधर लेके जाते हैं, 35 - 5 -30 -10, सो -4y = -40, माइनस गेट कैंसल, सो y बराबर 40/4 दैट इज नथिंग बट 10, यानी y किसको माने सन आ गया 10, ठीक है ना। अब x का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, x = कितना है 3 × 10 + 4 10 30 + 10, ये हो गया 40, x हो गया 40, यानी जैकब भाई साहब अभी प्रेजेंट कितना है 40 है, और बेटा जी प्रेजेंट कितना है 10 है, तो ये 5 साल के बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, और ये कितना हो जाएगा 15, तो 15 का ये 3 गुना नहीं है। इस तरह क्वेश्चन बनाना है, एक नंबर भी कहीं से छूटने वाला नहीं है, लास्ट तक वीडियो देख कर जाइए। चलिए अपना 3.2 आपका सॉल्व हुआ, 3.2 कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे बच्चों कमेंट कीजिए, अगर मैं उस लायक हूँ तो शेयर एंड सब्सक्राइब करो, अगर नहीं हूँ तो फिर कमेंट करो कि सर व्हाट शुड बी द चेंजेस।